अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे दर्स का आगाज़ वो नमाज़ें जो तरतीब से पढ़नी ज़रूरी हैं। यहाँ से हम सबसे पहले कह रहे हैं ज़रूरी है कि इंसान नमाज़ असर ज़ोहर के बाद और नमाज इशा मगरिब के बाद पढ़े। अगर जानबूझकर नमाज असर ज़ोहर से पहले और नमाज इशा मगरिब से पहले पढ़े तो इसकी नमाज बातिल है। ठीक है, ज़रूरी है जिस तरतीब के साथ, क्योंकि हम इकट्ठी नमाज़ें पढ़ सकते हैं तो फिर जिस तरतीब के साथ बताई गई हैं उसी तरतीब के साथ पढ़ना ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स नमाज ज़ोहर की नीयत से नमाज़ पढ़ना शुरू करे और नमाज के दौरान इसे याद आए कि नमाज ज़ोहर पढ़ चुका है तो वह नीयत असर की जानिब नहीं फेर सकता, बल्कि ज़रूरी है कि नमाज को तोड़ ले और फिर असर की नमाज़ पढ़े। और मगरिब और इशा का भी इसी तरह होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं अगर नमाज असर के दौरान किसी शख्स को यकीन हो कि इसने नमाज असर नहीं पढ़ी और वो नीयत को नमाज ज़ोहर की तरफ मोड़ दे, तो यूँ ही इसे याद आए कि वह नमाज ज़ोहर पढ़ चुका है, तो इस सूरत में कि इसने नमाज के बाज़ अज्जा को ज़ोहर की नीयत से अंजाम दिया हो और बाज़ को ज़ोहर की नीयत से अंजाम ना दिया हो, लेकिन इन अज्जा को असर की नीयत से दोबारा अंजाम दे, तो वो नीयत को दोबारा असर की तरफ मोड़ कर मुकम्मल कर सकता है। हाँ, अगर वो जुज़ एक रकत हो तो फिर हर सूरत में नमाज बातिल है। इस तरह अगर वो जुज़ एक रकत का रुकू हो या 2 सजदे हों तो एहतियात लाज़िम की बिना पर नमाज बातिल है। अब यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि एक शख्स था, ठीक है, उसने नमाज़ पढ़ना शुरू की, मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना शुरू की, कुछ रकतें पढ़ ली उसने ज़ोहर के नियत के साथ, लेकिन उसे याद आ गया कि असर की नमाज़ पढ़नी है तो वो बाकी जो नमाज़ है असर की नियत से पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसने जो है कुछ हिस्सा छोड़ दिया तब तो पढ़ सकता है, लेकिन अगर पूरी एक रकत नमाज़ पढ़ी है या 2 रकत नमाज़ पीछे रह गई हैं और उसने दोबारा, फिर उससे क्या करेगा, नमाज़ तोड़ कर वो दोबारा से नमाज़ पढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स को नमाज असर के दौरान शक हो कि इसने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है या नहीं, तो ज़रूरी है कि असर की नीयत से नमाज़ तमाम करे और बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर वक्त इतना तंग हो कि नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज डूब जाता हो, एक रकत नमाज के लिए भी वक्त ना बचता हो, तो लाजिम नहीं है कि नमाज ज़ोहर की क़ज़ा पढ़े। ठीक है, वो नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसे याद आया कि शायद मैंने ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, फिर वो क्या करेगा, जो असर की नमाज़ पढ़ रहा था उसे ही मुकम्मल करेगा और बाद में जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन इतना भी वक्त बाकी नहीं है कि वो सिर्फ़ एक रकत भी नमाज़ पढ़ सके, तो फिर वो नमाज़ नहीं पढ़ेगा और उसकी क़ज़ा भी नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी शख्स को नमाज इशा के दौरान शक हो कि इसने मगरिब की, ये उसी तरह ज़ोहर असर की तरह, ठीक है, पढ़ी है या नहीं, तो ज़रूरी है कि इशा की नीयत से नमाज़ ख़त्म करे और बाद में मगरिब की नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर इतना वक्त हो कि नमाज़ ना पढ़ सकता हो और आधी रात हो चुकी हो, तो एक रकत नमाज का भी वक्त ना बचता हो, तो नमाज मगरिब की क़ज़ा इस पर लाजिम नहीं है, नमाज मगरिब की, ये वही सेम सिचुएशन है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं अगर कोई शख्स नमाज इशा की चौथी रकत के रुकू में पहुंचने के बाद शक करे कि इसने नमाज मगरिब पढ़ी है या नहीं, तो ज़रूरी है कि नमाज मुकम्मल करे और बाद में मगरिब की नमाज़ के लिए वक्त बाकी हो तो मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ले। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स ऐसी नमाज जो इसने पढ़ ली हो एहतियातन दोबारा पढ़े और नमाज के दौरान इसे याद आए कि नमाज से पहले वाली नमाज नहीं पढ़ी, तो वो नियत को इस नमाज की तरफ नहीं मोड़ सकता। मसलन जब वो नमाज असर एहतियातन पढ़ रहा हो, अगर इसे याद आए कि इसने नमाज ज़ोहर नहीं पढ़ी, तो वो नियत को नमाज ज़ोहर की तरफ नहीं मोड़ सकता। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक शख्स है, उसने एहतियातन एक नमाज, मिसाल के तौर पर असर की नमाज़ उसने दोबारा पढ़ ली और असर की नमाज के दौरान उसे याद आया कि शायद उसने ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, फिर वो क्या करेगा, जो उसी असर की नमाज़ पढ़ रहा है उसे ही मुकम्मल करेगा और ज़ोहर की नमाज़ फिर दोबारा पढ़ेगा। अब वो दोबारा से उसकी तरफ मोड़ नहीं सकता, उसे दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है,
फिर कह रहे हैं नमाज कज़ा की नीयत अदा की तरफ और नमाज मुस्तहब की नीयत वाजिब की तरफ मोड़ना जायज़ नहीं है। फिर अगर अदा नमाज का वक्त वसी हो तो इंसान नमाज के दौरान ये याद आने पर कि इसके ज़िम्मे कोई कज़ा नमाज है, नीयत को नमाज कज़ा की तरफ मोड़ सकता है, बशर्ते है कि नमाज कज़ा की नीयत की तरफ नीयत मोड़ना मुमकिन हो। मसलन अगर वो नमाज ज़ोहर के में मशहूर हो तो नीयत को कज़ाए सुबह की तरफ और इस सूरत में मोड़ सकता है जब तीसरी रकत में दाखिल ना हो। अब ये कहने हैं कि देखें, अगर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और आपने मतलब आपके इरादा बना के आप जो है इस नमाज को सुबह की जो कज़ा नमाज है उसमें बदल दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी आप दूसरी रकत में या पहली रकत में ही हो। अगर आप तीसरी चौथी रकत में पहुंच गए तो फिर आप इसकी कज़ा सुबह की कज़ा नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ अलबत्ता ज़ोहर की कज़ा की तरफ आप अपनी नीयत को मोड़ सकते हैं।